हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूके ट्रिपल एस सी विजन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, ठीक है, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जयशंकर प्रसाद जी के बात करें तो इनको आधुनिक काल का कवि भी कहा जाता है, इनको छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है या छायावाद का जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने दोस्तों काफ़ी कुछ योगदान दिया है अपना हिंदी साहित्य में, तो इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो इनका जन्म जब हुआ था तो वो हुआ था 30 जनवरी 1889 या 89 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? वाराणसी, यूपी। कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी? जयशंकर प्रसाद जी की जो मृत्यु हुई वो हुई थी 15 नवंबर 1937 को। कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 को जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी। विधा की बात कर लेते हैं कि ये कौन सी विधा के कवि थे, ठीक है। ये क्या थे? ये कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी रहे हैं, निबंधकार भी रहे हैं और कहानीकार भी रहे हैं, ठीक है। ये इनकी विधा है। विधा यानी कि वो क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या रचनाएं इनकी है, ठीक है। तो इनकी क्या है, ये इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, ठीक है। बात करें जयशंकर प्रसाद जी की तो इनकी जो भाषा रही है वो रही है, इनकी दो भाषा रही है। पहली जो भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही है। उसके बाद जो भाषा इन्होंने अपनाई वो अपनाई खड़ी बोली, ठीक है। अपनी रचनाओं में इन्होंने पहले शुरुआत में क्या किया? ब्रज भाषा का प्रयोग किया, फिर इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, ठीक है दोस्तों। और जो इनकी रचनाएं हैं उनमें खड़ी बोली का महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कामायनी को, ठीक है। किसको कहा जाता है? कामायनी काव्य को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है। कामायनी जो रचना है इनकी उसको क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है। और कामायनी को हिंदी का ताजमहल किसने कहा था? कामायनी जो इनकी रचना थी उसको हिंदी का ताजमहल किसने कहा था? सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा था। पूछा जा सकता है आपसे कि सुमित्रा नंदन पंत ने जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना को हिंदी का ताजमहल कहा है? तो कहा है कामायनी को, ठीक है। किसको कहा है? कामायनी को, ठीक है। बात कर लेते हैं इनके उपनाम की कि इनके कौन कौन से उपनाम रहे हैं, ठीक है। उपनाम इनका कौन सा है? झारखंडी है और कलंधर है। क्या? कलंधर है, ठीक है। क्या है? झारखंडी है और कलाधर भी है, ठीक है। दो ये छायावाद का इनको ब्रह्मा भी कहा जाता है और इनको आधुनिक कविता का सुमेरु भी कहा जाता है, ठीक है। रचनाओं के बारे में हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को किन किन नामों से जाना जाता है? आधुनिक काल का कवि इनको कहा जाता है, छायावाद का जनक या प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। इनको छायावादी कवि इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। छायावादी कवियों में सबसे बड़े रहे हैं, ठीक है। और छायावाद का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 1918 से 1936 ईस्वी तक, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि छायावाद का समय क्या रहा है? तो रहा है 1918 से 1936 तक, ठीक है। छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो छायावाद का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है। किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं छायावाद के 4 जो स्तंभ कहे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले तो वही हैं जयशंकर प्रसाद जी, जिनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है और जनक भी कहा जाता है। दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी, जिनको क्या कहा जाता है? महेश कहा जाता है, ठीक है। छायावाद का महेश किसे कहा जाता है? छायावाद का महेश कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, ठीक है। और तीसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, इनको छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद का विष्णु कहा जाता है, ठीक है। और चौथे हैं महादेवी वर्मा जी, जिनको छायावाद का सरस्वती कहा जाता है, ठीक है। आपने देख लिया छायावाद के 4 स्तंभ कौन से हैं। जयशंकर प्रसाद, इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनको छायावाद का महेश कहा जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत जी, इनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। और महादेवी वर्मा जी, इनको छायावाद का सरस्वती कहा जाता है, ठीक। चलिए बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की। पहले इनके काव्य संग्रह को देख लेते हैं, इनके काव्य कौन कौन से हैं, ठीक है।
इनका जो पहला काव्य है वो है उर्वशी। ठीक है, कौन सा है? उर्वशी। उर्वशी इनका कैसा काव्य है? उर्वशी इनका चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहा जाता है? जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक है, उर्वशी कब लिखी गई थी? उर्वशी जो इनकी रचना है वो लिखी गई थी 1909 ईस्वी में। ठीक है, कब लिखी गई थी? 1909 में। ये इनका क्या है? प्रथम काव्य है। और जो उर्वशी है वो रामधारी दिनकर जी की भी एक रचना है। ठीक है, एक तो इनकी हो गई और एक रामधारी दिनकर जी की भी है। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होता है आपको अलग अलग पढ़ने में, इसलिए मैंने इसको यहीं पे समेटा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं उर्वशी इनकी क्या है? प्रथम रचना है। कब हुई, कब लिखी गई? 1909 में लिखी गई। कैसे लिखी गई है? चंपू काव्य में लिखी गई है, यानी कि गद्य और पद्य में दोनों में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी वन मिलन। ठीक है, नेक्स्ट है कानन कुसुम, और नेक्स्ट है महाराणा का महत्व, नेक्स्ट है अयोध्या का उद्धार, नेक्स्ट है चित्राधार, नेक्स्ट है प्रेम पथिक। क्या है? प्रेम पथिक। और यहीं पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, पथिक किसकी रचना है? पथिक तारादत्त गैरोला जी की भी एक रचना है। ठीक है, इसमें काफी संदेह होता है इसलिए मैंने यहीं पे लिखा हुआ है इसको। इनकी क्या है? प्रेम पथिक, और तारादत्त गैरोला की क्या है? पथिक। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी आंसू। आंसू इन्होंने कब लिखी है? 1925 में लिखी है। और आंसू जो इनकी रचना है उसको क्या कहा जाता है? हिंदी हिंदी का मेघदूत। ठीक है, हिंदी साहित्य का मेघदूत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी की आंसू को। ठीक है, आंसू जो इनका काव्य है उसको हिंदी का क्या कहा जाता है? मेघदूत कहा जाता है। नेक्स्ट है इनका लहर। ठीक है, लहर इन्होंने कब लिखी? 1933 में। फिर नेक्स्ट है झरना। झरना कब लिखी? 1918 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? झरना, इसको कब लिखा? 1918 में। और नेक्स्ट है इनकी कामायनी। ठीक है, कामायनी इनकी नेक्स्ट रचना है, और इसको जो कामायनी है ये अंतिम काव्य माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनके कहानी संग्रह की। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी कहानियां हैं? ठीक है, इनकी जो प्रथम कहानी है, जो इन्होंने प्रथम कहानी लिखी है वो लिखी है ग्राम। कौन सी? ग्राम। ये क्या है? इनकी प्रथम कहानी है। और कौन सी पत्रिका में इनको प्रकाशित किया था? इंदु पत्रिका में इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। नेक्स्ट कहानी है इनकी छाया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? छाया। नेक्स्ट क्या है? प्रतिध्वनि। नेक्स्ट है आकाशदीप। नेक्स्ट है आंधी। नेक्स्ट है इंद्रजाल। नेक्स्ट है मधुआ। नेक्स्ट है गुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गुंडा। नेक्स्ट है पुरस्कार, पत्थर की पुकार। नेक्स्ट है सालवती। ये इनकी अंतिम कहानी है। ठीक है, सालवती क्या? जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके उपन्यास की। इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? ठीक है, इनका जो प्रथम उपन्यास है वो है कंकाल। ठीक है, नेक्स्ट है तितली। नेक्स्ट है इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। ठीक है, इन्होंने इरावती को अधूरा लिखा है। उपन्यास कितने हैं इनके? 3 है। कौन कौन से है? कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की नाटक के बारे में। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है सज्जन, दूसरा है आजात शत्रु, तीसरा है चंद्रगुप्त, चौथा है स्कंदगुप्त, पांचवा है ध्रुव स्वामिनी। पांचवा कौन सा? ध्रुव स्वामिनी। छठा है राजश्री। छठा है राजश्री। सातवीं है जन्म जय का नाग यज्ञ। तो इनके ये क्या है? नाटक संग्रह है। अब बात कर लेते हैं इनकी एकांकी रचना की। तो एकांकी इनकी एक ही है, वो कौन सी है? एक घूंट। कौन सा है? एक घूंट। ठीक है, हिंदी की क्या है? प्रथम एकांकी है। ठीक है, और कब लिखी गई? सॉरी, कब प्रकाशित हुई? 1935 में ये प्रकाशित हुई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, उर्वशी का मैंने बता दिया था, ये चंपू काव्य में लिखी है, ये चंपू शैली में लिखी है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। ठीक है,
ठीक है, पहला पॉइंट देख लेते हैं। उर्वशी उनकी पहली काव्य रचना है जो द्विवेदी काल 1909 में चंपू काव्य में लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है, उर्वशी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी काव्य रचना कौन सी है? झरना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी काव्य रचना कौन सी है? तो कौन सी है? झरना। ठीक है, कब प्रकाशित हुई? 1918 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद की अंतिम व सबसे प्रसिद्ध छायावादी काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? एक कामायनी मानी जाती है, कामायनी मानी जाती है। ठीक है, कामायनी क्या है? खड़ी बोली की अद्वितीय रचना है, अद्वितीय रचना है। अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय इसीलिए कहा जाता है। कामायनी की बात करें तो कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को क्या कमला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद जी को कमला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। तो किसके लिए दिया गया था? कामायनी के लिए दिया गया था। ठीक है, कामायनी के कितने पात्र प्रमुख हैं? कामायनी में 3 प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? एक मन्नू है, एक श्रद्धा है, एक इड़ा है। ठीक है, इड़ा है। और ये पुरस्कार इनको कब मिला था? कमला प्रसाद पारितोषिक 1923 में मिला था। कब मिला था? 1923 में मिला था। ठीक है, कामायनी कितने सर्गों में विभाजित है? कामायनी 15 सर्गों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। शांति प्रिया द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। क्या कहा है? किसने कहा है? पूछा जा सकता है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कहा है शांति प्रिया द्विवेदी ने। किसने कहा? शांति प्रिया द्विवेदी ने। और झरना को छायावाद का प्रयोगशाला कहा है। ठीक है, शांति प्रिया द्विवेदी ने क्या कहा? कामायनी को क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद। और झरना जो इनकी रचना है इसको क्या कहा है? छायावाद का प्रयोगशाला। ठीक है, पूछा जा सकता है कि छायावाद का प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो छायावाद का प्रयोगशाला जयशंकर प्रसाद जी की झरना को कहा जाता है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी ने कामायनी को क्या कहा है? हिंदी का ताजमहल कहा है। पूछा जा सकता है हिंदी का ताजमहल कामायनी को किसने कहा? तो कहा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। किसने कहा? सुमित्रानंदन पंत जी ने। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक कविता का क्या कहा जाता है? सुमेरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आंसू जो इनकी रचना है वो क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का बृह काव्य है। ठीक है, क्या है? बृह काव्य, जिसे हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? मेघदूत कहा जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो कहा जाता है किसको? आंसू को। किसको कहा जाता है? आंसू को। जयशंकर प्रसाद जी ने इंदु मासिक पत्रिका का 1912 में क्या किया था? प्रकाशन किया था। ये एक बार पूछा जा चुका है कि जयशंकर प्रसाद जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इन्होंने किया था इंदु पत्रिका का प्रकाशन। और कब किया था? 1912 ईस्वी में किया था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख जो पंक्तियां हैं वो क्या है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ये किस कौन सी रचना में कहा है? कामायनी में इनको कहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में इतना ही है। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।